बदरपुर बॉर्डर के बिल्कुल समीप हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बदरपुर बॉर्डर है और आप सामने जो देख रहे हैं ये लकड़पुर की फाटक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक गड्ढा यहाँ पर बना हुआ है और गड्ढे के सामने पानी भी भरा है क्योंकि बारिश का सीजन है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये जून में इसका उद्घाटन हुआ और जून में इसका उद्घाटन हुआ, रिबन काटा गया। बीजेपी के विधायक रहे यहाँ पर और उन्होंने ही काटा। उन्होंने आने के बाद काटने के बाद इसको एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण की बात कही क्योंकि उससे पहले बड़े हादसे हो रहे थे। लेकिन लकड़पुर में अभी हालात जो हैं, सड़कें तो बनी, क्योंकि सड़कें मैं दिखाना चाहता हूँ, सड़कों पर काम हुआ, लेकिन अभी आपको जो फाटक के हालात हैं वो जस के तस नजर आएंगे। कोई फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप सामने देखेंगे महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लोग यहाँ से अभी भी आवाजाही कर रहे हैं क्योंकि लगातार हमें पीछे सुनने को मिला कि काफ़ी हादसे हुए, उसके बाद भी इसका अभी निर्माणाधीन ये पड़ा है। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। हमारे साथ यहाँ पर वो लोग होंगे जो शिव दुर्गा विहार के हैं और मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा। मैं एक बार चाहूँगा, बाबूजी कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 20-22 साल से। इसका उद्घाटन हुआ, उसके बाद क्या काम हुआ इसमें? कोई काम नहीं हुआ। ये गड्ढा किसने खोदा? ये विभाग, रेलवे विभाग वालों ने खोदा। हाँ? उसके बाद से ऐसी ऐसी स्थिति पड़ी। कोई आवाज उठाई? कोई आपने आवाज उठाई? खूब आवाज उठाई थी लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। आप यूथ हैं, युवाओं में आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, शिव दुर्गा विहार के निवासी हैं हम। कितने हादसे हुए इससे? यहाँ लगा लो हर साल 8 से 10 हादसे होते हैं। हर परिवार अपना कोई ना कोई सदस्य खोता है, लेकिन सरकार को और प्रशासन कोई सुध-बुध नहीं लेता। सरकार प्रशासन कोई सुध-बुध नहीं लेता जी। यहाँ हर साल का यही काम है। लोग आते हैं जाते हैं, कोई ना कोई अपने परिवार का सदस्य को खो देता है। कितनी बार अर्जी लगाई है, काफ़ी लगाई, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। कितनी मौतें हो गई होंगी यहाँ अनुमानित? लगा लो काफ़ी टाइम से, लगा लो 10 से 12 हर साल होती है। 10 से 12 हर साल और ज़्यादा। हाँ, 10-12 तो बहुत कम हुआ, महीने में एक हो जाती है। लगा लो नहीं, सरकार का क्या है, आते हैं प्रशासन कहता है कि जी काम लगा देते हैं, लटका देते हैं। अब देखो ये गड्ढा खोदा हुआ है, इसको कम से कम 2-2.5 महीने हो गए, ठीक है ना। बस लेपा पोती कर दी और काम का कोई मतलब नहीं बनता जी। बड़े बड़े वादे करने आते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। और भी लोग होंगे यहाँ पर हमारे साथ। बाबूजी कहाँ रहते हैं आप लोग? यहीं रहते हैं? लगातार हादसे हो रहे हैं, उद्घाटन भी हो गया इसका तो बनाने का, निर्माणाधीन। कोई दिन ऐसा बाकी जाता होगा जिस दिन हादसा ना होता हो यहाँ पर, जिस दिन हादसा ना होता हो, चाहे गाय कुत्ता आदमी। मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन दिखाएं जी। हाँ, गाय आदमी, जो कुछ ऐसा दिन कोई नहीं जो कटता ना हो यहाँ पर, ऐसा कोई दिन नहीं। हाँ। जानवर से ज्यादा अहमियत तो गाय की, गाय आदमी की है। गाय से तो गाय तो इधर उधर को चली जाती है भैया, लेकिन आदमी तो हर दिन चपेट में आते हैं। अनगिनत मौतें हुई हैं यहाँ पर, अनगिनत। किसी नेता का, किसी प्रशासनिक अधिकारी का कभी दरवाजा खटखटाया? भैया भतेरो खटखटा लिया, ये तो वही है, कोई सुनने वाला नहीं है भैया। ये भी खोद दिया, अभी कुछ हो नहीं रहा है। इसको हो गए 4 तारीख को जीते थे, 6 तारीख को खोद दिया है, इसको कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद देख भी नहीं रहा के 4 तारीख को जीते थे और 6 तारीख को ये गड्ढा। हाँ, दोनों तरफ गड्ढे खोदने शुरू हो गए। उधर भी खुदा था और इधर भी खुदा था। मतलब जैसे नहीं, एक कहीं मुफ्त की जमीन बट रही है और अपना अपना घेर लो जितना घेरना है, उस हिसाब से गड्ढे खोद दिए कि भाई दूसरा कोई हाथ ही ना चला सके, कोई पार्टी वाला। अब पार्टी तो अपनी जगह है, लेकिन कौन इसकी सुध-बुध ले सकता है आपके हिसाब से? इसकी सुध-बुध तो वही ले सकते हैं जो यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कृष्ण पाल जी हैं, सीमा तिरखा जी हैं, वही ले सकते हैं इसकी सुध-बुध। लेकिन उन्होंने तो वहाँ मलबा गिरवाया था, वो नीचे का बेसमेंट, उसके बाद में देखा ही नहीं आकर के क्या हो रहा है। ऐसे ही चल रहा भैया राम, यानी कि वो पैसा भी खराब गया जो राम भरोसे चल रहा भैया। ये मुझे सही इस हिसाब से लग रहा है, 2 साल भी ना होगा जिस हिसाब से काम चल रहा है। 2 साल भी नहीं होगा ये। हाँ, इस हिसाब से तो ऐसे ही चल रहा भैया। ये आप देखिए कि सुध नहीं ले रहा ना, इसकी कोई सुध-बुध ही नहीं है, कोई सुध-बुध नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, यूथ हैं, युवा है। बाबूजी कुछ कहना चाहेंगे आप? आप देखिए बाबूजी, आप इस रास्ते से जा रहे हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगा एक बार। आप इस रास्ते से जा रहे हैं, डर नहीं लगता थोड़ा बहुत? डर बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। इजी रास्ता है ये। फुट ओवर ब्रिज बनने के, आप यहीं रहते हैं? फुट ओवर ब्रिज बनने की यहाँ पे बात हुई थी, फिर भी आप लोग जान को जोखिम में डालकर इससे निकलते हैं। कभी ऐसा हो कि, क्योंकि मैंने सुना अनगिनत मौतें भी हुई हैं, उसके बाद भी आप लोग क्या करें भाई? रिपोर्टर साहब कहाँ हो गए, लिखना नहीं होगा, हमारी मजबूरी है, लिखने कहाँ हो गए, रास्ता ही कोई नहीं। देखिए माता जी एक आ रही है।
ठीक है, थैंक यू। एक इस उम्र के साथ वो आ रही हैं और देखिए ये बहुत भयावह स्थिति, आपको भयावह और डरावनी ये चीजें आपको दिखाई देती हैं। जी ऐसा है, यहाँ की सरकार तो एक तो है निकम्मी जी, ठीक है ना, कोई करने को कहता है, यहाँ के हमारे पार्षद वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको दबाया जाता है कि ये केस ठोक देंगे, वो केस ठोक देंगे। और छोड़ो, ये देखो रोड बनाया, ना पानी की निकासी छोड़ी ना कुछ छोड़ी, आए दिन यहाँ पे सीवर देख लो आप, बस लीपापोती कर दी है सीवर की, ठीक है ना। और सीवर के रोड ढक्कन टूटते हैं, खराब सीवर होते का हैं। गड्ढा भी खुला हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखो, देख लो एक बार, आप खुद ही देखो, और आगे तक टूटे पड़े हैं, लेकिन कोई सुध-बुध नहीं होती, कोई बस डंडा गाड़ दिया ताकि खतरा ना हो। अगर कोई चाहे तो वैसे भी गिर सकता है इसमें, रात बिरात अंधेरे में कोई लाइट नहीं जलती यहाँ पे जी, तो आप किस हिसाब से कह सकते हो कि सरकार काम अच्छा करती है? कोई नहीं करती यहाँ पे। तो इस बार क्या रहेगा, परिवर्तन होगा? परिवर्तन होना जरूरी है, नहीं हुआ तो फिर जिंदगी भर यही करते रहो, देखते रहो सरकार के और प्रशासन के काम कैसे हैं, बस लीपापोती होती है, बाकी कुछ नहीं होता यहाँ पे। बाबू जी, कभी किसी नेता के पास जाने का काम किया, किसी को बताने का काम किया भैया कभी? गांव आसपास के कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए इसके लेकर? मैं तो रहता हूँ फरीदाबाद, मैं आपसे बात बताऊँ, लेकिन मैं काम यहाँ हमारा होता है तो हमने ये जाते आते बताते हैं, सीमा तिरखा के पास भी गए, कृष्णपाल के पास भी गए हैं, सारा कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई। लेकिन मैं एक, हमारे साथ बहन जी, आप अपने बच्चे को लेकर आई हैं यहाँ से, ये बड़ा ऐसा रास्ता है जहाँ से निकलना शायद मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि ये गड्ढे पूरे हुए पड़े हैं और आप यहाँ से निकल के आ रही हैं, बच्चा आपके साथ है, क्यों जान को जोखिम में डालते हैं? अब क्या करें, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं तो। सभी ऐसे कर रहे हैं तो आप भी ऐसे कर रही हैं। रास्ता यही है ना, किधर से जाएंगे? आप कहते नहीं है कि इसको बनाया जाए ताकि हम आराम से निकल पाए? तो काम तो हम करवा देंगे, करवाते कोई नहीं है कोई नहीं करवाता ना। पपी नेताजी भी वहाँ पर गए, सूरज कुंड गए थे, वहाँ पर भी हुआ था कि हाँ ये होगा, कुछ नहीं हो रहा है। ये रोड देखिए, लक्ष्मी बिल्डर के पास में इतना रोड बुरा है कि आदमी जो रोज गिरता है, रोज हाथ पैर टूटता है। जान को जोखिम में डालकर ये लोग यहाँ से निकलने को तैयार हैं, लेकिन अपनी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। हालांकि कह रहे हैं कि हम नेताओं के पास जाते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन जो है वो जस की तस बनी हुई है। आप सामने देखिए, वहाँ भी एक गड्ढा है और यहाँ भी फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होना था। 2 महीने हो गए, 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक कोई फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर नहीं बना। और लकड़पुर गांव के शिवदुर्गा विहार के पास ये कॉलोनी है जहाँ पर हम मौजूद हैं। अब आप देखिए, देखना होगा कि आखिर कब तक ये लोग इसी तरीके से रहने को मजबूर है और कब तक ऐसे महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को इन रास्तों से लेकर गुजरेंगी। आखिर कब जाके ये निर्माणाधीन तो इसको नहीं कहेंगे क्योंकि रुका हुआ एक कार्य है, कब तक ये पूरा होता है, कब तक नहीं। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस, मोहित के साथ मैं अंकित शर्मा, धन्यवाद।